हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विराज टेक यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम वेब ऐप, जिसको हम स्प्रिंग बूट की मदद से बनाएंगे। एंड डेटाबेस के लिए हम माइस्क्वेल का यूज़ करेंगे एंड फ्रंट एंड में हम रिएक्ट यूज़ करेंगे। तो इसे हम वी एस कोड में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वी एस कोड को ओपन करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं व्यू कमांड पैलेट्स पे चलते हैं एंड यहाँ आकर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। एंड ये देख सकते हैं क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट। तो मेवन प्रोजेक्ट होगा ये हमारा। इस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद ये आपसे वर्जन पूछेगा। तो मेरा वर्जन 3.4.5 है। आप में जो टॉप पे शो कर रहा होगा उसको आप यहाँ पे एंटर या फिर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जावा सिलेक्ट कर ले। एंड इसमें हम लिखते हैं com.virajtech। एंटर प्रेस करते हैं। जो भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे भी लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखते जाएं। एंड इसमें हम लिख देंगे हमारा कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो लेते हैं कस्टमर। कस्टमर एंटर। एंड ये होगा हमारा जार। वर्जन लेते हैं हम 21। एंड अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिपेंडेंसी को। तो डिपेंडेंसी हम लेंगे स्प्रिंग वेब। नेक्स्ट लेंगे हम ड्राइवर माइस्क्वेल ड्राइवर। एंड हम लेते हैं स्प्रिंग डाटा जेपीए। स्प्रिंग डाटा जेपीए स्प्रिंग। एंड लास्ट हम लेते हैं डेवटून स्प्रिंग बूट डेवटून। 4 डिपेंडेंसी हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ये हमसे फोल्डर सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको जो यहीं पे जनरेट इनटू दिस फोल्डर कर देते हैं। आप भी सिलेक्ट कर ले यहाँ से। एंड डाउनलोडिंग। ये हो गया हमारा सक्सेसफुल ओपन। इसको मिनिमाइज करते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं। मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये हो गया हमारा आज का ये प्रोजेक्ट है हमारा। इसके अंदर चलते हैं SRC मेन जावा एंड ये है हमारा मेन क्लास। तो इसको हम कभी क्लोज करते हैं, न्यू पैकेज बनाते हैं। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। एंड इस पे राइट क्लिक न्यू जावा पैकेज। एंड पैकेज नेम देंगे हम मॉडल। एंटर। ये क्रिएट हो गया हमारा। इसको कैंसिल करते हैं। ये है हमारा मॉडल पैकेज। और भी पैकेज बनाएंगे हम। न्यू जावा पैकेज। ये हो जाएगा हमारा कंट्रोलर पैकेज। एक हम पैकेज लेंगे सर्विस पैकेज सर्विस। एंड लास्ट लेंगे हम रेपोजिटरी पैकेज रेपोजिटरी। 4 पैकेज हमने क्रिएट किया है कस्टम। हम चलते हैं सबसे ऊपर मॉडल के। सबसे पहले चलते हैं मॉडल के ऊपर। मॉडल पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ से न्यू जावा फाइल क्लास बनाएंगे। उसका नाम हो जाएगा कस्टमर। एंटर। एंड यहाँ हम डाटा डिफाइन करेंगे प्राइवेट लॉन्ग आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम प्राइवेट स्ट्रिंग। ये हो जाएगा हमारा कंप्लेन। तो ये हमने 3 डाटा फील्ड डिफाइन किया है। अब हम इसका गेटर एंड सेटर जनरेट करते हैं। तो राइट क्लिक
एंड चलते हैं हम सोर्स, वापस राइट क्लिक, सोर्स जनरेटर, ऑप्शन नहीं आ रहा, ये शायद लोडिंग है इस वजह से। चेकिंग ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट, अब में भी आ जाए, ये आ गया शॉर्ट सेक्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। वापस से शॉर्ट सेक्शन, ये लोडिंग हो रहा है, देख सकते हैं। ये मे भी इंटरनेट स्लो चल रहा थोड़ा। सोर्स कस्टमर, अब ये कंप्लीट हुआ। सोर्स सेक्शन एंड यहाँ से हम करते हैं जनरेट गेट एंड सेटर, इसको एनिमल करते हैं नल एनोटेशन को, एंड वापस से राइट क्लिक, सोर्स सेक्शन एंड यहाँ से जनरेट गेट एंड सेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड ओके। ये हमने जनरेट कर दिया है। अब हम एनोटेशन यूज़ करेंगे। तो पहला एनोटेशन है हमारा टेबल, इसको इंपोर्ट भी कर देंगे साथ ही साथ। इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे एक साथ, तो आपको सेशन आएगी, वहाँ से आप एंटर प्रेस करके उसे इंपोर्ट कर दें। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे एंटिटी, इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं आईडी के ऊपर, आईडी को बनाते हैं। आईडी इंपोर्ट कर दिया हमने इसे। नेक्स्ट हम लेते हैं जनरेटेड वैल्यू, इस सेशन कहाँ से आ रहा है ये आपको बताऊंगा मैं। इसके लिए आप ऊपर आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो एक एक्सटेंशन है, आपको वो इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपके पास भी आपके VS कोड में भी ये सेशन शो होने लगेगा। तो जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, एंड इसको हम इंपोर्ट करेंगे सारे एनोटेशन को। जनरेटेड वैल्यू एंड जनरेशन टाइप, जनरेशन टाइप ये भी इंपोर्ट हो गया। साथ ही साथ आप मैच करते जाएं, ये देख सकते हैं आप जकार्ता डॉट परसिस्टेंस एंटिटी एंड जनरेटेड वैल्यू, ये सेम होना चाहिए। इसको हम करते हैं सेव कर दिया हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैकेज के ऊपर, रिपोजिटरी, न्यू जावा फाइल, एंड ये होगा हमारा इंटरफेस। इसका नाम देंगे हम कस्टमर रिपोजिटरी, कस्टमर रिपोजिटरी। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे JPA रिपोजिटरी से JPA रिपोजिटरी, इसको इंपोर्ट करते हैं एंड इसको हम कस्टमर को भी करते हैं इंपोर्ट। ये हमने इंपोर्ट कर दिया कस्टमर को। अब हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे। ये है हमारा रिपोजिटरी, एंटर, ये हमने इंपोर्ट कर दिया स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टीरियोटाइप, तो मैच कर लिया आप। साथ ही साथ इसको भी हम करते हैं सेव,
नेक्स्ट हम चलते हैं सर्विस के ऊपर, सर्विस पैकेज एंड न्यू जावा क्लास, इसका नाम दे देंगे हम कस्टमर सर्विस, एंटर। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे ऑटो वायर, इसको इंपोर्ट कर देंगे एंड प्राइवेट कस्टमर रिपोजिटरी, इसको इंपोर्ट करेंगे कस्टमर रिपोजिटरी। ये सजेशन आ रहा है हमें गिटहब कैपिटल की तरफ से, आप भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट हम लेंगे पब्लिक लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। इसके बाद हम लेंगे लिस्ट के अंदर कस्टमर, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, गेट कस्टमर रिटर्न कर देंगे रिपोजिटरी कस्टमर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। नेक्स्ट लेंगे हम पब्लिक कस्टमर गेट कस्टमर बाय आईडी लॉन्ग आईडी एंड रिटर्न कर देंगे हम फाइंड बाय आईडी एंड एल्स नल। नेक्स्ट लेंगे हम पब्लिक सेव कस्टमर एंड इसके अंदर आर्गुमेंट लेंगे हम कस्टमर एंड रिटर्न कर देंगे सेव। नेक्स्ट रहेगा हमारा एडिट कस्टमर आईडी एंड लेंगे हम कस्टमर, दो आर्गुमेंट लेंगे इसमें आईडी एंड कस्टमर। एंड यहाँ हम बनाते हैं कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर इक्वल टू कस्टमर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी दे देंगे एल्स नल। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर हम ले लेंगे सेट नेम, हमारा हो जाएगा कस्टमर डॉट गेट नेम। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर सेट कंप्लेन कस्टमर डॉट गेट कंप्लेन एंड अब हम कर देंगे रिटर्न कस्टमर रिपोजिटरी डॉट सेव एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड अब हम लेते हैं पब्लिक वॉइड डिलीट कस्टमर लॉन्ग आईडी एंड हम लेते हैं कस्टमर रिपोजिटरी डॉट डिलीट आई बाय आईडी। इतना होने के बाद हम पब्लिक कस्टमर रिटर्न टाइप मिस हो गया था, अब हम इसे एनोटेशन यूज़ करते हैं। ये हमारा सर्विस क्लास देन सर्विस एनोटेशन, सेव करते हैं इसको हम एंड अब हम चलते हैं रिपोजिटरी हो गया हमारा, कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं, कंट्रोलर पैकेज एंड इसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं न्यू, इसका नाम होगा कस्टमर कंट्रोलर एंटर। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम करते हैं रीनेम, एस की जगह एक्स हो गया, कस्टमर एंटर ओके कस्टमर कंट्रोलर।
अब इसके अंदर सबसे पहले हम ऑटो वायर करते हैं। ऑटो वायर प्राइवेट कस्टमर सर्विस, इसको हम इंपोर्ट करते हैं कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट हम लेंगे पब्लिक लिस्ट, पब्लिक लिस्ट, इसको भी इंपोर्ट करते हैं कस्टमर एंड गेट कस्टमर्स, कस्टमर को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एंड यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कस्टमर सर्विस डॉट गेट कस्टमर। जो हमने कस्टमर सर्विस के अंदर हमने जो मेथड क्रिएट किया था गेट कस्टमर नाम से, उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट मेथड होगा हमारा पब्लिक कस्टमर गेट कस्टमर बाय आईडी लॉन्ग आईडी एंड रिटर्न कर देंगे हम कस्टमर सर्विस से लेकर के हमने जो मेथड क्रिएट किया था गेट कस्टमर बाय आईडी एंड आईडी दे देंगे हम। देख सकते हैं ये मेथड हम कॉल कर रहे हैं यहाँ हमने सर्विस के अंदर, सर्विस क्लास के अंदर हमने जो क्रिएट किया था गेट कस्टमर बाय आईडी, इसको ही हम यहाँ कंट्रोलर के अंदर कॉल कर रहे हैं। सारे मेथड को कॉल करेंगे पब्लिक एंड ये हो जाएगा हमारा सेव कस्टमर एंड रिटर्न कर देंगे सेव कस्टमर मेथड कॉल करके कस्टमर ऑब्जेक्ट डाल के आर्गुमेंट में हम रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे पब्लिक कस्टमर एडिट कस्टमर लॉन्ग आईडी एंड कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम कस्टमर सर्विस में मेथड कॉल करने के बाद आईडी एंड कस्टमर डाल करके हम रिटर्न कर लेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा पब्लिक void डिलीट कस्टमर लॉन्ग आईडी एंड इसमें हम कस्टमर डिलीट कस्टमर आईडी को हम रिटर्न कर देंगे। ये हो गया। अब हम इस पर एक एनोटेशन लगाएंगे। ये हमारा कंट्रोलर क्लास है तो इस पर हम कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन एंड इसके अंदर हम लेंगे डबल कोट्स के अंदर स्लैश कस्टमर्स नेक्स्ट लेंगे हम या फिर ये रेस्ट कंट्रोलर ऐसे रहेगा। ये रिक्वेस्ट मैपिंग इसके अंदर हम लेंगे डबल कोट स्लैश कस्टमर्स ब्रैकेट क्लोज एंड नेक्स्ट लेंगे हम क्रॉस ओरिजिन एंड इसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर लेंगे हम http clone / localhost 573758। इसको हम देख लेंगे, मैच कर लेंगे और रन करने के बाद एंड ये हो गया। हमने एनोटेशन इंपोर्ट कर दिया। अब इसको हम करते हैं सेव। नहीं, हमने गेट मैपिंग मेथड में हमको मेथड कॉल करने के लिए हमने गेट मैपिंग का यूज़ नहीं किया है अभी। गेट मैपिंग एंड इंपोर्ट कर देंगे गेट मैपिंग को एंड ब्रैकेट या फिर इसे रहने देते हैं, कस्टमर से ही कॉल करेंगे हम इसे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं @ गेट मैपिंग एंड यहाँ से इंपोर्ट आप देख सकते हैं डॉट वाले को नहीं करें, उसके नीचे जो है बिना डॉट वाले उसको इंपोर्ट करें एंड इसमें हम दे देंगे आईडी डबल कोट्स स्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी एंड यहाँ भी हम लेंगे, इसमें हम लेंगे पोस्ट मैपिंग लेंगे इसमें एंड
पोस्ट मैपिंग, इसको भी इंपोर्ट करेंगे। पोस्ट मैपिंग, ये डॉट वाली मैपिंग नहीं करेंगे। पोस्ट मैपिंग ये देख सकते हैं बिना डॉट वाला। एंड नेक्स्ट हम एडिट मैपिंग में हम करेंगे पुट मैपिंग को। पुट मैपिंग एंड इसको इंपोर्ट करेंगे बिना डॉट वाले। एंड इसके अंदर हम लेंगे आईडी को। लास्ट है हमारा डिलीट, डिलीट मैपिंग इंपोर्ट करेंगे एंड इसके अंदर भी लेंगे हम आईडी। अब इसको हम करते हैं सेव, ये सेव हो गया हमारा। अब इस सभी को क्लोज करते हैं। अब हम चलेंगे कनेक्शन के ऊपर, क्लोज एंड इसको करते हैं मिनिमाइज। अब हम रिसोर्स को फोल्डर को ओपन करते हैं एंड इसके अंदर देख सकते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL JDBC क्लोन माई स्क्वेल क्लोन / लोकल होस्ट 3306 एंड ये कस्टमर डेटाबेस है हमारा। आपने जो क्रिएट कर रखा होगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड है MyDB के नाम से, दिखा देंगे हम आपको, शो भी करा देंगे MyDB। नेक्स्ट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, डिफ़ॉल्ट वैसे तो रूट ही होता है, मैंने चेंज नहीं किया है। अगर आप चेंज किए हो तो आप यहाँ पे भी चेंज कर दें। एंड स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, पासवर्ड हो जाएगा मेरे सिस्टम का। एंड आप भी अपने सिस्टम का पासवर्ड डाल दें जो MySQL में आपने सेट कर रखा हो, नहीं किया हो तो दोबारा से सेट कर ले। नेक्स्ट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम com डॉट MySQL CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। नेक्स्ट हम लेंगे स्प्रिंग डॉट JPA डॉट -net DDL ऑटो को हम कर देंगे अपडेट। अपडेट इसलिए यहाँ पे करेंगे क्योंकि हम अगर हम न्यू क्रिएट भी करते हैं तो अपडेट में कोई एरर नहीं आएगी, अपडेट भी करेंगे फिर भी कोई एरर नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे क्रिएट रखते हैं तो अपडेट करने पे एरर शो होता। स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो SQL, इसको हम कर देंगे ट्रू। एंड लास्ट हम लेंगे वो VS कोड के लिए स्प्रिंग डॉट आउटपुट डॉट ANSI डॉट इनेबल, इसको हम कर देंगे ऑलवेज। ये जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो आउटपुट जो है कलरफुल में देगा, इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको हम करते हैं सेव, क्लोज। अब हम चलते हैं रन करके देखते हैं मेन क्लास के ऊपर, ये हमारा मेन क्लास। एंड यहाँ कर हम इसको रन करके देखते हैं, रन जावा। फिर इसको हम चेक भी करेंगे पोस्ट मैपिंग के थ्रू बैकएंड हमारा सही रन हो रहा है नहीं हो रहा। इसको करते हैं मैक्सिमाइज। अभी तक तो कोई एरर नहीं है। ये स्टार्टेड कस्टमर एप्लीकेशन, तो बिना एरर के रन हो गया है। अब हम चलते हैं पोस्ट मैपिंग के ऊपर। ये एंटीवायरस के लिए कोई नहीं, बाद में करेंगे। ओपन करते हैं इसको, रिमाइंड लेटर, पोस्ट मैपिंग को ओपन करते हैं।
ये आ गया। एंड यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमर, एंड उसके बाद हम यहाँ पे सेंड करेंगे। चेक कर ले अभी पोस्टमैन को इंस्टॉल कर ले अपने पीसी में, ताकि आप चेक कर सकें बैकएंड हमारा सही है नहीं है। फिर हम फ्रंट एंड पे चलेंगे। ये देख सकते हैं सक्सेसफुली आउटपुट दे रहा है, मतलब कि कोई एरर नहीं है, तो सही है। इसको मिनिमाइज करते हैं। हम चलते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज। ये बैकएंड हो गया हमारा। हम चलते हैं टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। एंड यहाँ पे अब हम इंस्टॉल करेंगे कुछ पैकेज को, ताकि फ्रंट एंड हमारा रन कर सके। रिएक्ट, तो एक्सटेंशन के बारे में आपको कैसे रन कराना है VS कोड में ये स्प्रिंग बूट को, उसके लिए भी हमने एक शॉर्ट्स बना रखा है। आप देख सकते हैं, आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल में जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि जावा पैकेज एंड स्प्रिंग बूट पैकेज। उसके बाद आप इजीली रन कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ हम इंस्टॉल करेंगे क्रिएट npm create white wheat npm create wheat @latest एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये वीट लेटेस्ट रिएक्ट का फ्रेमवर्क। प्रोजेक्ट नेम देंगे हम कस्टमर फ्रंट एंड, कस्टमर/फ्रंट एंड, स्पेलिंग मिस्टेक्स, फ्रंट एंड। क्या हो रहा है, ये फ्रंट एंड टाइप नहीं हो रहा क्या? कस्टमर फ्रंट एंड वे यार, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लेंगे यहाँ से एक एरो की से अब ऊपर नीचे कर सकते हैं। रिएक्ट, एंटर एंड सेलेक्ट वेरिएंट। हमारा जावास्क्रिप्ट है, ओनली जावास्क्रिप्ट, एंटर। ये हो गया। अब हम करते हैं cd चेंज करते हैं, चेंज डायरेक्टरी टू कस्टमर, कंट्रोल स्पेस सजेशन के लिए, एंड एंटर। इसके बाद हम करेंगे npm इंस्टॉल i4install axios। इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है। Axios की मदद से ही हम कनेक्ट करेंगे फ्रंट एंड बैक एंड को। बैक एंड में हमने जो क्रिएट किया है स्प्रिंग बूट की मदद से, एंड फ्रंट एंड में हम जो भी करने जा रहे हैं रिएक्ट की मदद से। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम Axios का यूज़ करेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। इसको भी हम थोड़ा इनर कर देते हैं, एक्सटेंड किया था जब हमने। अब क्लियर दिख रहा है। ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉलिंग टाइम आपको इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा। शायद मेरा स्लो चल रहा है थोड़ा नेट, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई नहीं, पॉज कर देता हूँ मैं कुछ देर के लिए। इंस्टॉल होने के बाद फिर से वापस से आता हूँ। ये देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे npm इंस्टॉल i4install करेंगे हम रिएक्ट राउटर डोम। एंड एंटर प्रेस कर दे। ये रिएक्ट राउटर डोम दिख रहा होगा आपको, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। आप देख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अब एंटर प्रेस कर दें, ये जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर।
जो भी मैं स्टेप, ये हो गया इंस्टॉल, जो भी मैं स्टेप जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करें, फिर कोई एरर नहीं आएगी। तो इसको हम क्लोज करते हैं। ये हमने क्रिएट किया कस्टमर फ्रंट एंड। सोर्स के अंदर मेन के अंदर कस्टमर फ्रंट एंड, ये है वो बैकएंड का था। ये कस्टमर सोर्स, ये सोर्स एसआरसी फोल्डर हमारे फ्रंट एंड में भी है, बैकएंड में भी है। तो वो जो हम ओपन कर रहे थे वो बैकएंड का था, ये हमारा फ्रंट एंड का है। इसके बाद हम आते हैं ऐप डॉट JSX, देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट है। इसको रन करके देखते हैं, टर्मिनल चेक करते हैं इंस्टॉल, इसको रन करके क्या है डिफ़ॉल्ट में। तो रन करने के लिए npm run dev एंटर, मिसिंग स्क्रिप्ट dev। अच्छा, हमने चेंज नहीं किया फोल्डर को, cd फ्रंट एंड में, ये बैक एंड में रन हो गया था इस वजह से। cd फ्रंट एंड कस्टमर फ्रंट एंड एंटर। अब हम रन करेंगे npm run dev, ये रन हो गया। चलते हैं इस लिंक के ऊपर, फॉलो लिंक, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे देख सकते हैं क्या डिफ़ॉल्ट हमारा, ये वीट प्लस रिएक्ट काउंटर है। जितनी बार क्लिक करेंगे आप यहाँ पे काउंट बढ़ता जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट है हमारा, हम सबको रिमूव कर देंगे, अपना बैकएंड से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं वापस से, एंड इसको हम पोस्टमैन को अब हम कैंसिल, ये बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसको भी करते हैं डिलीट। 5173, ये हम लोकल होस्ट क्लोन 5173, इसको हम बैकएंड में लिख देते हैं, जो मैंने बोला था कंट्रोलर पे कि वो कोड मिला लेंगे। एक बार मिला लेते हैं। सोर्स ये है बैकएंड का जावा कंट्रोलर, एंड यहाँ पे 5173 सेव करते हैं इसको। अब हम चलते हैं, ये हमारे बैकएंड का SRC फोल्डर है, ये फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड वाले में चलते हैं। एंड ये था ऐप, तो अभी हम app.css को डिलीट करते हैं, इसको हम बाद में करेक्ट करेंगे। डिलीट एंड index.css, ये है, इसको भी हम डिलीट करते हैं, डिलीट। एंड अब हम रिमूव कर देंगे जो इंपोर्ट किया है हमने इंडेक्स, इसे रिमूव कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं। app.jx से भी रिमूव करते हैं, सारे इंपोर्ट को रिमूव कर देते हैं। एंड ये कॉन्स्ट को भी रिमूव करते हैं रिटर्न वाले में, यहाँ तक क्लियर कर देते हैं वो इसको, एंड इसको सेव करते हैं। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं दोनों को, एंड सोर्स के ऊपर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स एंटर। एक और फोल्डर बनाएंगे हम, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, ये हो जाएगा सर्विसेस, एंटर। कंपोनेंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, या पहले हम सर्विस बनाते हैं, सर्विस के ऊपर राइट क्लिक, न्यू फाइल, एंड इसका नाम हो जाएगा API.js, जावास्क्रिप्ट फाइल होगा। एंड यहाँ हम करते हैं import Axios from Axios, and const URL इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर http://localhost 8080/customers
एंड अब हम क्रिएट करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट कस्टमर्स असिंक फंक्शन एंड यहाँ हम करेंगे रिटर्न। सबसे पहले लेते हैं कॉन्स्ट, स्टोर कर लेते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एग्जिस्ट डॉट गेट यूआरएल एंड रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा क्लोज। एंड नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट कस्टमर बाय आईडी असिंक आईडी। यहाँ हम लेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एग्जिस्ट डॉट गेट करेंगे एंड यहाँ बैकटिक के अंदर ले लेंगे यूआरएल स्लैश डॉलर में आईडी एंड रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा। नेक्स्ट, ये सारा सेशन मुझे गिटहब के पिलॉट के थ्रू मिल रहा है, तो आप भी इंस्टॉल कर लें एंड इसका लुत्फ उठाएं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड ये हम करेंगे सेव कॉन्स्ट सेव कस्टमर असिंक कस्टमर एंड लेंगे यहाँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एग्जिस्ट डॉट पोस्ट करेंगे यूआरएल एंड कस्टमर, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। एंड नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट कस्टमर एंड अपडेट कस्टमर, इसके अंदर हम ले लेंगे आईडी भी आईडी कॉमा एंड ये अपडेट, तो इसके अंदर हम लेंगे नेम कॉमा कंप्लेन यहाँ हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एग्जिस्ट यूआरएल एंड रिटर्न कर देंगे ये, या फिर हम इसको अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं, सिर्फ कस्टमर ले लेते हैं कस्टमर एंड यहाँ भी कस्टमर ही ले लेते हैं कॉमा कस्टमर। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट कस्टमर असिंक आईडी एंड यहाँ लेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एग्जिस्ट डॉट डिलीट एंड बैकटिक के अंदर डॉलर यूआरएल स्लैश डॉलर आईडी बैकटिक क्लोज रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट आई डेटा। ये हो गया, इसको हम करते हैं सेव हो गया। इसको हम चलते हैं अब कंपोनेंट के ऊपर, राइट क्लिक न्यू फाइल एंड ये हो जाएगा हमारा कस्टमर लिस्ट फाइल एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे रीनेम वापस से .jsx एंटर। अब हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। नेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। नेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट एंड यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम ये है गेट कस्टमर ये इंपोर्ट कर दिया हमने कॉमा डिलीट कस्टमर्स
कस्टमर, एंड ये पाथ दे दिया हमने सर्विस एपीआई। एंड अब हम बनाते हैं फंक्शन कॉन्स्ट कस्टमर लिस्ट। इसके अंदर हम देंगे कॉन्स्ट कस्टमर सेट कस्टमर यूज स्टेट, एंड हम लेंगे कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट, एंड अब हम करेंगे कॉन्स्ट फेच कस्टमर असिंक एरो फंक्शन curly bracket const response await get customer, एंड यहाँ हम कर देंगे सेट कस्टमर के अंदर रिस्पॉन्स ब्रैकेट क्लोज। हम लेंगे यूज इफेक्ट के अंदर फेच कस्टमर एंड कॉमा, ये लेंगे हम एम्प्टी एरे। अब नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्स्ट हैंडल्स डिलीट असिंक आईडी, एंड यहाँ हो जाएगा हमारा अवेट डिलीट कस्टमर फेच कस्टमर, एंड अब हम कर देंगे इसको रिटर्न एंड इसके अंदर हम लेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, एंड उसके अंदर लेंगे हम कस्टमर्स डॉट मैप डबल ब्रैकेट, एंड उसके अंदर लेंगे हम कस्टमर एंड एरो फंक्शन, एंड यहाँ हम लेते हैं लिस्ट के अंदर की, एंड की में होगा हमारा कस्टमर डॉट आईडी, एंड इसके अंदर हम लेंगे कस्टमर डॉट नेम, एंड इसको हम कर देते हैं कस्टमर डॉट आईडी, वापस से कस्टमर डॉट नेम एंड कस्टमर डॉट कंप्लेन ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद अब हम करते हैं बटन ऑन क्लिक नेविगेट बैक टिक कस्टमर एंड कस्टमर आईडी एडिट। नेक्स्ट लेंगे हम बटन ऑन क्लिक हैंडल डिलीट कस्टमर डॉट आईडी एंड डिलीट। इसके बाद हम क्लोज करेंगे, ये हमने एल आई क्लोज ब्रैकेट क्लोज यूएल क्लोज ये भी क्लोज एंड रिटर्न क्लोज फंक्शन क्लोज। यहाँ हम करते हैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कस्टमर लिस्ट सेव, इसको हमने सेव कर दिया सेव। अब हम रन करके देखते हैं, इसको हम ऐप में यूज़ करते हैं रिटर्न
सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम इसमें, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर कॉमा राउट्स कॉमा राउट। ये डॉट हो गई है, इसको हम कॉमा कर देते हैं। एंड अब हम यहाँ पे लेते हैं ब्राउज़र राउटर राउट्स, एंड राउट के अंदर लेंगे पाथ एलिमेंट टैग के बिना ही लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा कस्टमर लिस्ट। एंड इसको हम करते हैं ब्राउज़र, या फिर ये राउट्स क्लोज होगा, राउट्स क्लोज। अब हम ब्राउज़र क्लोज करेंगे। एंड क्लोज, इसको करते हैं सेव। इंपोर्ट कर दिया हमने कस्टमर लिस्ट, ये इंपोर्ट भी कर दिया हमने, ऑटो इंपोर्ट हो गया। नहीं हुआ होगा तो आप इसको इंपोर्ट कर दे कस्टमर लिस्ट को। इसको सेव कर दिया हमने। अब हम इसे रन करके देखते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ सबसे पहले आकर हम चेन डायरेक्टरी सेव करेंगे कस्टमर फ्रंट एंड में चल के। कस्टमर फ्रंट एंड एंटर एंड npm रन dev। स्पेलिंग रॉन्ग है, शायद एरर होगी। हाँ, वापस से रन करते हैं। npm रन dev। ये रन हो गई है, ऑलरेडी ओपन है। रिफ्रेश करते हैं इसको। कुछ आया नहीं। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल पे देखते हैं। रिसोर्स, वापस से बैकेट शायद रन नहीं हो रहा इस वजह से। क्लोज, वापस से रन करते हैं बैकएंड को पहले, फिर फ्रंट एंड को। तो चलिए सबसे पहले बैकएंड को रन करने के लिए हम करते हैं mbn maven स्प्रिंग बूट क्लोन रन, एंटर। ये रन हो रहा हमारा बैकएंड। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। और टचिंग एजेंट ये कुछ डाउनलोड कर रहा है। ये रन हो रहा है। ये रन हो गया। अब हम चलते हैं, अब फ्रंट एंड को रन करेंगे। न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे। फ्रंट एंड पे चलते हैं, कस्टमर फ्रंट एंड, एंड यहाँ हम करेंगे npm रन dev। रन हो गया ये भी, फ्रंट एंड भी। एरर गायब, रिफ्रेश हो रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। ये आ गया एडिट एंड डिलीट।
एम्प्टी है अभी, इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये सक्सेसफुल रन तो है हमारा। अब हम इसमें ऐड करने के लिए बनाते हैं। हम उसमें इंजेक्ट करेंगे MySQL के अंदर डाटा को। तो राइट क्लिक कंपोनेंट पे करते हैं, न्यू फाइल, एंड वो होगा हमारा कस्टमर फॉर्म, जिसमें हम कंप्लेन एंड नेम को फिल करेंगे .jsx। एंड तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, एंड यहाँ पे हम करेंगे इसको कस्टमर फॉर्म है, तो यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, एंड नेक्स्ट हम करेंगे इंपोर्ट करेंगे हम ऐड टू डू, सॉरी ऐड कस्टमर फ्रॉम सर्विस API। नेक्स्ट करेंगे हम इंपोर्ट, एंड यहाँ पे हम करेंगे इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट कस्टमर फॉर्म एरो फंक्शन, कॉन्स्ट नेम सेट नेम, नेक्स्ट कॉन्स्ट कंप्लेन एंड set complain, and const navigate use navigate, const handle submit, async function event को हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, e dot prevent default await add customer name and complain, नेविगेट कर देंगे स्लैश मीन्स होम पेज पे, रिटर्न करेंगे हम फॉर्म ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, एंड इससे पहले हम करते हैं ओपनिंग, एंड इसको कर देंगे लास्ट में नीचे क्लोज फॉर्म, एंड इसके अंदर लेते हैं हम इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, नेम वैल्यू नेम ऑन चेंज इवेंट, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नेक्स्ट इनपुट लेंगे हम टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर कंप्लेन वैल्यू कंप्लेन ऑन चेंज इवेंट, सेट कंप्लेन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नेक्स्ट हम बनाएंगे बटन, सेव बटन, टाइप सबमिट ऐड कस्टमर, और इसको कर देते हैं सेव, बटन क्लोज, एंड फॉर्म क्लोज करते हैं। नेक्स्ट रिटर्न क्लोज करते हैं, रिटर्न क्लोज, और बैक बटन भी ले लेते हैं, सही सजेशन है, एंड रिटर्न क्लोज एंड फंक्शन क्लोज। लास्ट में हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टमर फॉर्म। इतना करने के बाद इसको हम करते हैं सेव, एंड चलते हैं हम app.jsx के ऊपर। यहाँ पे हम लेते हैं राउट्स पाथ कस्टमर /clone ID एलिमेंट
एंड ये हो जाएगा हमारा कस्टमर फॉर्म। कस्टमर फॉर्म क्लोजिंग एंड आईडी नहीं होगी यहाँ पे, बस कस्टमर। इसको हम करते हैं सेव एंड चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रिफ्रेश। रन करते हैं न्यू टर्मिनल, क्लोज करते हैं पहले वाले। बैकएंड को रन करते हैं सबसे पहले, मेवेन MVN स्प्रिंग डैश बूट क्लोन रन, एंटर। बैकएंड रन हो रहा हमारा। ये रन हो गया। अब हम जब करते हैं फ्रंट एंड को रन, दोनों को फिर से रन कर देते हैं। सबसे पहले चेंज करते हैं डायरेक्टरी cd टू कस्टमर एंड यहाँ पे हम करेंगे npm run dev, एंटर। रन हो गया हमारा फ्रंट एंड भी। चलते हैं, रिफ्रेश हो रहा है। कुछ शो नहीं कर रहा। इंस्पेक्ट एंड कंसोल पे चलते हैं। कंसोल रिक्वेस्ट मॉड्यूल एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट एट कस्टमर फॉर्म। कस्टमर फॉर्म में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टमर तो है यहाँ पे। कस्टमर लिस्ट में भी है। app.jsx इंपोर्ट किया हमने सही से। कंपोनेंट कस्टमर फॉर्म कंपोनेंट के अंदर है कस्टमर फॉर्म, ये भी सही है। एंड एलिमेंट राउट सेव। टर्मिनल पे देखते हैं, ये था फ्रंट एंड। इधर तो कोई एरर नहीं है। कस्टमर्स फॉर्म ऐड कस्टमर, अच्छा ये ऐड कस्टमर जो हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ऐड कस्टमर API डॉट, ये था सर्विस के अंदर, ये सर्विस API डॉट JS। ये हमने क्या लिया है, सेव कस्टमर है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे हमने सेव कस्टमर लिया है एंड यहाँ पे हमने इंपोर्ट में ऐड कस्टमर डाल दिया है। तो इसको हम सही करते हैं, इसको हम करते हैं सेव कस्टमर एंड इसको यूज भी हमने किया था, यहाँ भी हम चेंज करते हैं सेव कस्टमर। अब सही है।
इसको करते हैं क्रॉस, इसको करते हैं सेव एंड यहाँ ब्राउज़र में आके इसको करते हैं रिफ्रेश। कोई एरर नहीं है अभी भी। सेव कस्टमर फ्रॉम सर्विस एपीआई। सेव कस्टमर ही तो है। इसको लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सेव कस्टमर फ्रॉम सर्विस एंड वापस सेव करते हैं। रन तो हो जाना चाहिए। हाँ आ गया, सही है। ब्रैकेट मिस था, हो रहा था, पर वो ऐड वाला बटन नहीं आया। अच्छा हमने ऐड नहीं किया इसमें। कस्टमर लिस्ट के अंदर चलते हैं एंड यहाँ अनऑर्डर लिस्ट के बाद हम ऐड करते हैं एक बटन को। इस बटन में हम करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक फंक्शन में लेते हैं हम। ऑन क्लिक के अंदर नेविगेट स्लैश एंड ये हो जाएगा ऐड, डबल कोट्स के अंदर स्लैश ऐड एंड यहाँ पे हम लेते हैं ऐड कंप्लेन। ऐड कंप्लेन एरो फंक्शन है। नेविगेट एंड इसको करते हैं सेव। यहाँ पे देखते हैं app.jsx में हमने यहाँ पे कस्टमर लिया हुआ है, तो इसको भी हम चेंज करके कर देते हैं ऐड, सेव एंड वापस से रिफ्रेश। देख सकते हैं ऐड कंप्लेन आ गया। नाम डालते हैं विराज एंड कंप्लेन नॉट वर्किंग। बस चेक करने के लिए हम लिख देते हैं, सेव करते हैं। अच्छा ये एरर क्यों है? बैकएंड में चलते हैं। बैकएंड सोर्स src मेन जावा कंट्रोलर। कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे एरर इसलिए है, लॉन्ग आईडी लगाई था ये, यहाँ पे हम यूज़ नहीं किया हमने पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल इसको हम करते हैं इंपोर्ट एंड इसमें हम लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे लेंगे हम पाथ वेरिएबल एंड इसमें हम लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी एंड यहाँ भी आईडी है तो यहाँ भी हम लेंगे पाथ वेरिएबल। ये कर दिया हमने। इसको करते हैं सेव एंड अब हम आते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रिफ्रेश, वापस से करते हैं ऐड कंप्लेन विराज नॉट वर्किंग। सेव
देख सकते हैं आ गया। एंड ये दोनों सेव नहीं हुआ इसलिए इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट भी वर्किंग है। न्यू हम करते हैं विराज टेक नॉट सब्सक्राइबिंग। एंड इसको हम करते हैं सेव। देख सकते हैं सेव हो रहा है। तो ऐड कंप्लेन वर्किंग है। एडिट का भी करेंगे, ये वर्किंग नहीं है। डिलीट तो हमने देख लिया, डिलीट वर्किंग है। तो चलते हैं वापस से VS कोड के ऊपर एंड इन सब को करते हैं क्लोज एंड वापस से चलते हैं कंपोनेंट के ऊपर, फ्रंट एंड वाले कंपोनेंट के ऊपर राइट क्लिक एंड न्यू फाइल। इसमें हम लेंगे एडिट कस्टमर। एडिट कस्टमर एंटर। वापस एक्सटेंशन रह गया, एक्सटेंशन ऑटोमेटिक नहीं है इसमें। रीनेम .jsx अब आया। इसमें हम करते हैं इंपोर्ट करेंगे हम यूज इफेक्ट, यूज स्टेट पहले, यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट एंड नेक्स्ट use navigate from react router DOM. Next import use param from react router DOM and import करेंगे हम यहाँ पे get customer by ID and update customer from API नहीं services/API डबल कोट्स सेमीकोलन। ये हो गया। हम चलते हैं फंक्शन के ऊपर में। const edit customer, next const id use param, const customer, const name set name use state, const complain set complain use state। नेक्स्ट होगा हमारा const navigate use navigate। अब हम करते हैं const fetch customer async bracket const response await get customer by ID and इसको हम लेंगे set name response dot data dot name और लेंगे हम response dot name response dot name। next set complain response dot complain। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम करते हैं यूज इफेक्ट के अंदर हम करेंगे fetch customer कॉमा एंड एम्प्टी सेट के अंदर हम लेंगे ID को
नेक्स्ट const handle submit e bracket e dot prevent default const नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे await update customer id and name complaint. इसका करेंगे navigate to slash bracket close semicolon curly bracket close and अब हम करेंगे रिटर्न एंड ये रिटर्न को हम करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कस्टमर फॉर्म में आते हैं, यहाँ से हम लेते हैं रिटर्न वाले को एंड कॉपी करते हैं यहाँ से, इसमें हम आते हैं एडिट वाले में एंड यहाँ रिटर्न पेस्ट कर देते हैं सेम एज इट इज एंड अब हम करेंगे एक्सपोर्ट export default edit customer. एरर क्यों आ रही है? ये क्लोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों एरर क्यों है? इंपोर्ट स्मॉल वाला हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अब सही है। इसको हम कर देते हैं सेव एंड चलते हैं app.jsx के ऊपर एंड यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं राउट पाथ एडिट कोलोन आईडी एलिमेंट हो जाएगा एडिट कस्टमर सॉरी ये हो जाएगा एडिट कस्टमर एंड इसको हम करते हैं सेव। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, इसको करते हैं रिफ्रेश एंड एडिट, नहीं हो रहा, कंसोल नो राउट मैच लोकेशन। अच्छा हमने यहाँ पे तो दे दिया एडिट कोलोन आईडी। अब हम इसको चेक करते हैं अपने मेन जो है हमारा कस्टमर लिस्ट, इसमें हमने क्या दिया है एडिट वाले में, ये दिया है हमने कस्टमर को हटाकर यहाँ हम कर देते हैं एडिट, ये एरर है तो ये मैच नहीं हो रहा, एडिट /customer.id सेव। अब हम करते हैं बैक रिफ्रेश एंड एडिट, अभी भी नहीं आ रहा। अब क्या एरर है? कंसोल रेफरेंस कंप्लेंट नॉट डिफाइन एट एडिट कस्टमर। कंप्लेन इज नॉट डिफाइंड, क्या है तो ऊपर हमने डिफाइन किया तो है, ये नहीं एडिट कस्टमर में आ गए हम, ये है अच्छा टी है ये, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो कोई नहीं, हम टी को नहीं लेते हैं। कंप्लेन एंड सही है एंड यहाँ भी था एक जगह कंप्लेन, सेव बैक करते हैं क्लोज, एडिट में चलते हैं, देख सकते हैं विराज 2 कर देते हैं, सेव कर देते हैं विराज 2, या कंप्लेन एम्प्टी है, नोट लिखते हैं बस, सेव, ये आ गया। ऐड कंप्लेन करते हैं वापस से विराज टेक
माई वीडियो सेव आ गया। इसको हम करते हैं डिलीट। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। राज कुछ भी कर देते हैं आप। कंप्लीट सेव, ये आ गया। तो ऑल वर्किंग है। ऐड कंप्लेन, एडिट, ऐड एंड डिलीट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। फ्रंट एंड हमने रिएक्ट में किया है। तो कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा फ्रंट एंड का कोड यहाँ आप देख भी सकते हैं। कस्टमर फ्रंट एंड इसके अंदर है, एंड ये हमारा SRC जो कस्टमर फ्रंट एंड के बाहर है। ये बैक एंड का कोड है हमारा, जो हमने स्प्रिंग बूट में क्रिएट किया है। तो ये कोड आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आज का कंप्लीट क्राउड ऑपरेशन पे बेस्ड कंप्लेन, कस्टमर कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।